यू वाचिंग द वीकेंड शो और सेकंड लास्ट चंक है और बस वक्त कम है, मुकाबला सख्त। और मुकाबले की बात आ रही है तो एक ये नीली और पीली ये दो शर्टें नहीं, ये इस दफ़ा इस तरफ जाएंगी। आप पसंदीदा अपना देख लें कौन सा रंग है। बहुत खट्टा है ये बताइए। डॉक्टर साहब के लिए तालियां होनी चाहिए। डॉक्टर अजमल नियाजी और रहमा जो हैं देखेंगे कि इस्त्री करेंगे 1 मिनट के अंदर कौन किस तरीके से अच्छे तरीके से इस्त्री करता है। वैसे तो सैयद नूर ने मुझे ब्रेक में कहा था मैं भी कर सकता हूं, लेकिन इस दफ़ा मैं नहीं अब करूंगा मुकाबला। मैंने वो टमाटर टमूटर गैस कर लिए, लेकिन कोई टिप्स देना चाहें तो बता सकते हैं कि इस्त्री कैसी की जाती है। नहीं, मैं डॉक्टर साहब के बिहाफ पे कर दूंगा। डॉक्टर साहब के बिहाफ पे आप कर लेंगे, तालियां हो जानी चाहिए। क्योंकि डॉक्टर साहब ने कभी कोई काम नहीं किया। डॉक्टर साहब ने कोई काम नहीं किया, डॉक्टर साहब पैम्पर्ड हैं। आपकी बेगम अगर देख लेंगी ना तो फिर आपसे करवाना शुरू कर लेंगी मेरे ख्याल में। अच्छा जी, पहले मैं चाहती हूँ रामा आप आ जाए, है ना, तालियां होनी चाहिए रामा के लिए। अच्छा जी, और पहले कमीज को इस तरह से लिटा दे। ठीक है, 1 सेकंड काउंट डाउन दिया जाएगा और 1 मिनट होगा, तेज तेज करना, देखना कौन करता है। 1 2 3 गो। रामा कल को आपको अपने हस्बैंड की भी शर्ट इस्त्री करनी पड़ेगी। अच्छा, पहले कभी तजर्बा हुआ है कि नहीं इस्त्री करने का? अच्छा, आदमियों की शर्ट तो करने का नहीं है, या है? अब्बा की कभी की हो शर्ट वर्ट? अच्छा, लेकिन अब तो मौका नहीं मिलता होगा इतना, है ना? अभी तो आउट ऑफ प्रैक्टिस नहीं हुई हो लग रहा है वैसे। पानी पूनी वैसे मैं भूखी नहीं मरूंगी, जो भी बन जाऊंगी। अच्छा भाई, अगर दो भी बन जाओगी, लॉन्ड्री शॉप खोल लो मेरे ख्याल में। हाँ, कपड़े धोती भी माशाल्लाह मैं बहुत अच्छी हूँ। हाँ, अच्छा धो भी लेती हो? हाँ। अच्छा सलीना तुम कर लेती हो ये सब काम? मैं आपका थैंक्स कि आपने मुझे मुझसे ये नहीं करवाया क्योंकि मैं नहीं कर सकती। भैया हम देखते हैं। डॉक्टर साहब आपकी बेगम भी इतनी तेजी से कपड़े इस्त्री करती हैं या नहीं? हाँ, आप में से जिससे बेटे का रिश्ता देना हो मुझे भेज सकते हैं। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 फिनिश। अच्छा, एंड में ना जिस तरह ये नहीं होता वो पोचा मारे करके, तो वेरी गुड, तालियां। एंजी करी दे ले। वाह जी, अपनी शर्ट पकड़ के आप बैठ जाइए। रामा, you have a future in laundry. हाँ, फ्यूचर इन लॉन्ड्री एक्सीडेंट। In case you decide. नहीं मरूंगी। आइए, तालियां। ये जी, और 1 सेकंड में अपनी हाँ ये वाली आप पकड़ेंगे और काउंटडाउन हम शुरू करेंगे। 1 2 3 गो। तालियां तेज तेज भाई, गरम है ये बिल्कुल। अच्छा शादी आप कर लेते हैं अपने कपड़े इस्त्री आराम से? अच्छा, कभी फरमाइश की हो कि थके हुए हो कि साइमा जी को कह दिया कभी इस्त्री कर दो, कर लेती हैं? अच्छा नहीं, मैं खुद ही कर लेते हैं, या वो आपको कहती हैं कि खबरदार मैंने नहीं? ये मुझे लगता है ऐसा ही होता होगा, जिस बेचारगी से कह रहे हैं मैं खुद ही कर लेता हूँ, तो यही लगता है मुझे। हाँ, अच्छा शादी कभी सेट के ऊपर ऐसा हुआ, कभी कोई ऐसा एक्टर हो जो इस्त्री कमीज ना हुई हो, डांट डूंट पड़ती है कि नहीं? हाँ, पड़ती है। गुस्से के आप बड़े तेज हैं, ये हमें पता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा नहीं है? कोई ऐसा एक्टर कभी हुआ जिसकी ड्रेसिंग आपको लगता हो कि ना अच्छी हो और उसकी इस्त्री ना हो और आपने उसको कहा इनका कपड़े इस्त्री सही करके आए? वो उसका नहीं, वो ड्रेस मास्टर का है ना। अच्छा, ओके, ड्रेस मास्टर की कभी होती है? 10 9 6 5 4 3 2 1 बस जी, बस। अच्छा, ड्रेस मास्टर की होती है। ड्रेस मास्टर की शामत आती है या नहीं? आती है। शर्ट तो दिखा दें। अच्छा, मैं दिखाऊंगा। तो और किसने दिखानी है भैया? आपने काम, ये मुझे क्या उधर दिखाएं? अच्छा जी, अब अपनी शर्ट। अच्छा डॉक्टर साहब, ये हम शर्ट देख के बताएंगे कि किसकी शर्ट ज्यादा सही हुई है और किसकी नहीं। मेरे ख्याल में रहमा की। ब्लू वाली, हाँ। रहमा की तालियां। रामा प्लीज बैठे। और किसी ने कमीज इस्त्री करानी है? अपनी कमीजें इस्त्री कराने का। सुंदर सी, मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि अगर आपने 1 मिनट का टाइम अगली दफा देना है और फिर शर्ट मेरे साइज की होगी, फिर देखता हूँ 1 मिनट में कैसे होती है। ये जी नूर साहब से एक थोड़े सा गिला भी है जी कि इन्होंने मोहब्बत की, मेरी बारी ली, लेकिन मुझे हरवा दिया। बस ये तो बस बारी की भी किसी को नहीं देनी चाहिए। असल में वो एक सिर जुमला जी कि स्त्री हिंदी जुबान में औरत को भी कहते हैं। कहते हैं सुशील स्त्री। अच्छा, वो के बड़ी नेक औरत। अच्छा, मतलब भी प्रेस कर देती है। होए ये तो डॉक्टर साहब हो और इस तरह की बातें हमें ना पता चले, बट जॉब वेल डन शाह जी। हाँ, आई होप साइमा जी ने ये वाला चंक में ना जरा एडिट करवा दूंगी, फोन कर लूंगी इस टाइम पे, ताकि वो फोन में बिजी हो जाए, देखे ना कि आप इस तरह की इस्त्री करते हैं। देखना चाहिए।
अच्छा, बड़ी बेचारगी से आपने कहा था कि नहीं मुझसे नहीं करवाती, तो मुझे लगता है आपको डंडा पड़ता होगा कि मुझसे ना करवाना, खबरदार है। ऐसा तो नहीं होता। अच्छा रामा, आप बताओ, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, आई मीन यू डू टेक पार्ट इन हाउस होल्ड एक्टिविटीज एंड शोज। मैं माशाल्लाह बहुत सुगर लड़की हूँ, मैं खाना भी बनाती हूँ, मैं बर्तन भी धोती हूँ, मैं कपड़े भी धो, बेवकूफ तो नहीं ना कर लेती, कपड़े धोती है, सबसे पहले कॉलर चेक किया। बेवकूफ बहुत अच्छा, बेवकूफ बनाना ये बड़ा आर्ट होता है। अच्छा प्लीज मैं बताऊं, एक आर्टिस्ट के लिए ये सब चीजें जानना बहुत जरूरी है। कभी भी आपको परफॉर्म करना पड़ जाता है तो आप उसमें अनाड़ी नहीं लगनी चाहिए, करे ना करे। वैसे भी ना, मतलब एक औरत को ये सब चीजें आनी चाहिए, जरूरी है। मेरी इसमें वो नहीं है कि कमिंग फ्रॉम यू दीज काइंड ऑफ थिंग्स, तालियां होनी चाहिए, बड़ी बात है। क्योंकि हमारे यहाँ ये बड़ी बदकिस्मती है कि लोग ये समझते हैं कि अगर ये कहें कि जी मैं किचन का रुख नहीं करती, औरत खास तौर पे, मैं इस तरह नहीं करती, मुझे तो पता नहीं बच्चों के उठने का क्या टाइम है क्या नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। कोई कहना फख्र की बात नहीं है, एक औरत का काम है। ये घर के काम हर एक को आने चाहिए, आने चाहिए, so that you're not dependent on anybody। बिल्कुल बिल्कुल। इन्होंने अच्छी बात की है, इन्होंने कहा है कि मैं सुगड़ लड़की हूँ, तो सुगड़ लड़की कोई आदमी कहता नहीं है। अच्छा। लेकिन इनके होने वाले कहेंगे ना, क्योंकि आर्टिस्ट है ये। हाँ। और इस तरह की बात करें घरेलू मामलात की, वसीफियात की, तो ये अच्छी बात है। नहीं, मगर सुगर लड़कियों को सुगर लड़के भी चाहिए होते हैं। लड़के भी तो चाहिए ना, लड़का भी सुगड़ हो ना, बिल्कुल। चाहे लड़की काम कर रही सारा दिन। नहीं, अगर उसको मोहब्बत है तो वो सुगड़ बन जाएगा उसके साथ। हाँ, ये तो बड़ी प्यारी बात है। ये इसमें कोई शक नहीं। अच्छा जी, कौन किसका बन रहा है, कौन किसका हो रहा है, शोबिज़ में क्या हो रहा है, थोड़ा सा टोनी बता दें। Oh my God। बिल्कुल मैं आउट ऑफ टच हूँ गॉसिप से आजकल के, क्या हो रहा है। हमारे शोबिज़ में तो कोई खास गॉसिप होती ही नहीं है। हाँ। क्योंकि हमारे जो सेलिब्रिटी स्टार्स हैं वो इतना कुछ कर नहीं रहे होते। कोई आजकल वैसे फिल्म इंडस्ट्री से ज़्यादा अच्छा। आप लें तो फिल्में जैसे पहले बनती थी, जैसे नूर भाई की बहुत एक साल में 2-2 3-3 फिल्में बाज़ दफ़ा आती थी, और इतने एक्टर्स काम करने वाले थे। रीमा थी, रेशम, मीरा, साइमा, फिर शान, एवरीबडी, मोहम्मद राना। तो अब मतलब वो एक तो वो एक्टर्स भी नहीं रहे, वो गॉसिप भी नहीं रही कि वो जो मतलब लोग करते थे एक्टिविटीज। और जो हमारे एक्टर्स हैं वो आई थिंक उनको स्टार बनने की आदत भी नहीं रही है। स्टार्स जो हुआ करते थे, मोहम्मद अली ज़ेबा, वहीद मुराद, बाबरा शरीफ, अंजुमन, मतलब ये लोग they were mega stars। Obviously। So उनको अभी भी आप याद करते हैं, उनके रेफरेंसेस देते हैं, और उनकी फिर बहुत बातें होती थी। वो चैरिटीज में भी हिस्सा लेते थे, वो एक्टिविटीज भी करते रहते थे। सो वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई गॉसिप बन जाता था। लेकिन आजकल कुछ ऐसा नहीं हो रहा। आई फील कि नॉट कि कोई ऐसा गॉसिप कि मैं कहूं कि I've heard कि मीरा है, and I've seen कि मीरा है, मीरा बेचारी started के एक मीरा ही रहेगी, उसको हम रगड़ते रहते हैं कोई इंग्लिश ना बोलने पे। I've seen her भाई अपनी गलती की। वैसे आपको जो आपकी बेटी जो पढ़ा रही है इंग्लिश, वहाँ पे उनको जीता पहले यहाँ क्लासेस वैसे ये सारी हमारी हीरोइंस को इंग्लिश सिखाती ताकि ये फिर जापान जाती है उसके बाद। जाती। अच्छा मशवरा है, उसको कहें क्या नाम है आपकी बेटी का? कुर्रतुलैन, माशाल्लाह से। तो आई फील सुंदस कि इंग्लिश इज नो क्राइटेरिया। तो हम लोग को वैसे ही एक हम लोग बन गए में कि चलो जी, बहुत से हमारे ऐसे बड़े बड़े एक्टर्स रहे हुए फिल्म इंडस्ट्री में जिनको कि इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी, और वो कितने बड़े एक्टर्स थे, और वो इंग्लिश के मरहूने मिन्नत नहीं थे। शर्म की बात तब है जब आपको अपनी जुबान ना अपनी जुबान ना आती हो। बहुत से लोग अंग्रेजी हमारी जुबान नहीं है भाई। बहुत से लोग कहते हैं हम उर्दू नहीं पढ़ सकते। रामा आपके साथ भी इनकाउंटर हुआ होगा कि मैं उर्दू स्पीक, आई कांट रीड रोमन में लिख के, रोमन में लिख I के। worked with actors who cannot read at all। उनको याद कराना पड़ता है कि आपकी ये लाइन है, कहें, रिपीट करें। सीरियसली? Yes। मैं कहती हूँ तो 10 साल, अगर आप 10 साल मैट्रिक भी किया आपने, तो आप 10 साल स्कूल में उर्दू तो पढ़ी होगी ना। नालायक फेल भी हुए अगर आप उर्दू में पढ़ी तो होगी ना। तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आप इनको उर्दू ना आती हो। इंग्लिश का हम लोग ने एक ढकोसला सा बना लिया है, और वो बेचारी उसकी मीरा टारगेट बन जाती है। लेकिन ये है एक्चुअली हुआ टोनी, पता क्या हुआ क्या है, ये जो हिंदुस्तानी एक्टर्स एक्ट्रेसेस आके टीवी पे अंग्रेजी बोलते हैं, वो कोई पढ़े लिखे नहीं होते। क्योंकि कॉन्वेंट के पढ़े हुए बच्चे हैं, 8-8 10-10 जमातें पढ़ के, वहाँ तो 6ठी 5वीं 3rd ईयर से फ्लुएंटली अंग्रेजी बोलना शुरू कर देते हैं बच्चे, तो वो बेस बन जाती है। वो बेस बन जाती है। हम समझते हैं कि अंग्रेजी बोल रहे हैं, बहुत पढ़ा लिखा। अंग्रेजी होने के जी अंग्रेजी की बोलते हो तुसी, ये तो अंग्रेजों के बच्चे भी बोल लेंगे। बिल्कुल सही। एग्जैक्टली। और पता है उनकी तो सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है ना, ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। सो इट्स ओके, इट्स ऑल राइट। सो इंग्लिश इज मतलब हमारा ये, जहाँ तक फिल्मों की बात है, गॉसिप की, तो अब 3 फिल्में आई हैं हमारी। गॉसिप तो नहीं कहूँगा, लेकिन अभी विद इन द रिसेंट 1 मंथ हमारी 3 फिल्में आई। एक दुख्तर आई थी,
फिर एक नामालूम अफराद आई थी, और फिर 0 to 1 जो शान की फिल्म आई थी, उसके हम इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में रिव्यूज़ वगैरह देते रहेंगे, उनको कवर करेंगे 1 by 1। सो आई थिंक मुझे जहाँ तक लगता है, पता नहीं नूर भाई एग्री करेंगे कि नहीं, कि मुझे लगता है बिकॉज आई बीन अ फिल्म बफ फ्रॉम द एज ऑफ 5, सो मुझे लगता है कि अभी हम लोग बड़े स्क्रीन पे टीवी ड्रामे देख रहे हैं। मुझे हमेशा ये फील होता है क्योंकि एक्टर्स भी वही सारे होते हैं जो कि आप टीवी के मॉर्निंग शोज में भी देख रहे होते हैं, उनको इनाम घरों में भी देख रहे होते हैं, और उनको एड्स में भी देख रहे होते हैं, फिर उनको हर रोज़ आप टीवी के ड्रामों में भी देख रहे होते हैं। सो आई फील कि वही एक्टर्स स्क्रीन पर जब आते हैं, देयर इज़ नो न्यू फ्रेश टैलेंट। जैसे उन्होंने कहा कि 7 लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि टीवी का एक्टर ठीक है, रिस्पेक्ट है, एवरीथिंग इज देयर, मगर वो इतना टीवी पे आता है कि यू डोंट वांट टू स्पेंड मनी ऑन द एक्टर एंड सी देम ऑन स्क्रीन आल्सो ना। सो टीवी पे आपको वो फ्री मिल रहा है, तो आप कहते हैं कि बड़े स्क्रीन पे आ रहा है। सो जैसे पहले एक्टर्स हुआ करते थे, चाहे अच्छे थे चाहे मीडियोकर थे, लेकिन आई थिंक वो एक्टर्स थे, वो फिल्म स्टार्स थे। अब अगर रेशम अगर ड्रामों में काम करी तो शी इज वर्किंग एज अ फिल्म स्टार, ठीक है ना। अगर मीरा टीवी पे काम करी है, कि साइमा काम करी है, तो साइमा का आजकल A+ पे ड्रामा बड़ा अच्छा चल रहा है। So she's a film star, वो ग्लैमर, वो पर्सोना ही और होता है फिल्म स्टार का, दे आर लार्जर देन लाइफ। सो आई फील कि मुझे तो जितनी फिल्में भी मैंने देखी हैं, इंक्लूडिंग वार वगैरह भी सारी भी थी, उनकी एक तो मुझे ये लगा कि उनकी स्क्रिप्ट बहुत वीक है। ठीक है, वार का कितना हम इंतजार कर रहे थे। राइटर्स हमारे बहुत वीक हो गए हैं, और व्हाई डू यू वांट टू मेक अ फिल्म इन इंग्लिश, व्हाई डू यू वांट टू मेक अ पाकिस्तानी फिल्म इन इंग्लिश, उर्दू में बनाए। मुझे आके इंटरवल में इतने लोग, बिकॉज आई एम ए फिल्म क्रिटिक, मुझे लोग आके इंटरवल में, मैं इस्लामाबाद में देख रहा था फिल्म, तो आके कह रहे टोनी भाई ये इंग्लिश में क्यों बनाई ये फिल्म, हमारे एक्टरों को इंग्लिश बोलनी। देखिए मैं इंग्लिश अगर असल ज़िंदगी में अच्छी बोल लेता हूँ ना, तो इंग्लिश डायलॉग स्पीकिंग इज अ डिफरेंट आर्ट। बिल्कुल सही, बिल्कुल वो नहीं हो सकता, उनकी बातें समझ नहीं आई, एक्सेंट बोल रहे हैं, नाउ यू वांट टू डू दिस, यू नो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू कंसीव दिस प्लान, बिल्कुल टोटली डिफरेंट ना, वो नेचुरल इफेक्ट नहीं आता उर्दू में फिल्में बनाए। आप बोल रहे हैं कि रिवाइवल हो रहा है सिनेमा का, तो आप किसको ला रहे हैं? किसको ला रहे हैं? Exactly. आम बच्चों को, लोगों को अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे बच्चे माशाल्लाह बैठे हैं, सब पढ़े लिखे हैं और अच्छे हैं, लेकिन वो एक फिल्म जाके तब देखेंगे जब उनको समझ भी आए। एग्जैक्टली। अच्छा हमें मैसेज मिलेगा, एक ब्रेक हम लेंगे, ब्रेक के बाद वापस हम आएंगे और लास्ट अंकों का बहुत सारी। ब्रेक में बिलीव नहीं करता, मगर आप ले चले। ब्रेक से पहले मैं एक बात कर लूं कि टोनी का शुक्रिया है कि इन्होंने उर्दू की बात की है, बिल्कुल ये बात दुरुस्त है। मसलन कहते हैं जी कि अंग्रेजी में MA किया है, ये MA अंग्रेजी है, तो किसी ने उर्दू में MA किया हो तो उसे कहते हैं कि ये MA अंग्रेजी है, ये MA उर्दू है। MA उर्दू है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और बड़ी बदकिस्मती है कि आप जब अपने मुल्क को, अपने लोगों को, अपनी ज़बान को, अपने कल्चर को ओन ना करो, तो इससे ज़्यादा बदकिस्मती और हो नहीं सकती। मैं वही बात करी, लास्ट जो मैंने अच्छी फिल्म देखी थी, शाहजी आपके मुंह पे नहीं, मजाजन, चूड़ियाँ, ये 2 फिल्में, उसके बाद मुझे कुछ नज़र सी नहीं आई कोई मूवी। वार का जितना इंतज़ार था, वो इंतज़ार तो वैसे मैंने कहा ना ही करते तो बेहतर था, बिकॉज वो उस तरीके से एक्सपेक्टेशंस पे पूरी नहीं थी। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बहुत सारी बातें। रहमा गाना भी जरा सूं सूं कर लो तुम टिश्यू के साथ, फिर गला साफ कर लो। ब्रेक के बाद आते हैं। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग द वीकेंड शो।